गुरुजी, जैसे मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और मेरा आपके पास आने का सबसे बड़ा मन ये करा क्योंकि आपने पहले व्यक्ति आप हैं जो जिन्होंने कहा कि एक ही चीज़ की पूजा करी जाए, वो है अपनी आत्मा। अब लेकिन हम एक सदियों से, हमारे पूर्वज हो गए, हमारे पितर हो गए या हमारे माँ बाप हो गए, काल के अंदर सभी देवी देवताएं आते हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। अब अगर हम उनको छोड़ के निर्गुण या सद्गुण, इतना ज्ञान तो मुझे नहीं है अभी, तो उसकी पूजा करेंगे, तो क्या वो देवी देवता हमें इस चीज़ का दंड देंगे कि हम उनकी तरफ से हट के हम इस तरफ जा रहे हैं? देखो, ऐसा है कि इन 21 ब्रह्मांडों में जो भी काल ने खेल रचाया है वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आप यदि अपनी आत्मा को जागृत करके और अपनी आत्मा की पूजा करते हैं और ईश्वर का यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं, तो ये काल या काल के जो भी अवतार हैं ये आपको पूरा पूरा रोकने की कोशिश करेंगे। एक महासंग्राम छिड़ जाता है, एक युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन यदि आपको ईश्वर पे भरोसा है तो ना काल आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई देवी देवता आपका बिगाड़ सकता है, ना कोई भूत पितर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब यह है, कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता, ना ही आपके काम धंधे को रोक सकता है और आपके जीवन की डोर बीच में नहीं टूटेगी। सिर्फ उस पर विश्वास होना चाहिए, बाकी काल पूरी कोशिश करेगा। अब सपोज करो कि एक थाली में भोजन रखा है, उस भोजन को कोई और कर ले एकदम से आके तुरंत, तो आपको ना क्षण भर के लिए गुस्सा जरूर आएगा कि यार मेरा भोजन खा गया। ऐसे ही काल है, हम सब काल के ही ग्रास हैं, काल का ही भोजन है। अब उसका भोजन कहीं और जाएगा तो गुस्सा तो आएगा काल को। अब सवाल ये आता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि काल 21 ब्रह्मांडों का ईश्वर है और जितने भी देवी देवता हैं सब अवतार हैं। अब उसको 1 लाख आत्माएं रोज खानी होती हैं, उस 1.25 लाख रोज पैदा करनी होती है, तो वो 25,000 जो फालतू आत्माएं पैदा होती हैं, सूक्ष्म शरीर, वो कहां से आते हैं? सतलोक से, जिनको अष्टांगी दुर्गा लेके आती है, क्योंकि अष्टांगी दुर्गा ही वहां जा सकती है, काल वहां नहीं जा सकता। अब 1 लाख खाने होते हैं, यानी सृष्टि में 1 लाख आदमी रोज मार के काल को खाना होता है। अब काल उनको खाता है, उनको इकट्ठा कौन करते हैं? मार मार के जितने भी बुरी आत्माएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा, चाहे वो कोई भी है, वो मारने का काम करती है। किसी को एक्सीडेंट से मार रही है, किसी को अटैक डाल के मार रही है, किसी को आत्महत्या करवा के मार रही है। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रोज सबको मिलकर इकट्ठा करना होता है काल के लिए, और काल उनको खाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर जाओगे, ईश्वर की आराधना करोगे, आत्मा की आराधना करोगे, तो काल आपको रोकेगा जरूर, हर कीमत पर रोकेगा।